Therefore, the only way to flourish का मतलब क्या होता है? चमकाना. Was to eliminate rival companies. Rival का मतलब क्या होता है? आपका जो आपकी क्या कहते हैं उसे, जो कंपटीशन वाली जो कंपनियां होती हैं उनको हटाना. द अर्ज टू मोनोपोलाइज द प्रॉफिटेबल ट्रेड, मतलब ऐसा ट्रेड, ऐसा व्यापार जिसमें प्रॉफिट ज्यादा हो, उसके लिए लेड टू स्ट्रगल शुरू हो गया बिटवीन दीज कंपनीज. इन चार कंपनियों के देशों की जो कंपनियां थी, हॉलैंड, पुर्तगाल, ब्रिटेन और फ्रांस, इनके बीच में क्या हो गया? ट्रेड वार शुरू हो गया. ट्रेड वाज प्रोटेक्टेड विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोर्ट्स वर मोर कैप्चर्ड. अब हुआ क्या? ट्रेड वाज प्रोटेक्टेड विद आर्म्स. आर्म्स माने क्या होता है यहाँ पे? हथियार. अब जो ये इनके पास हथियार रखने की इजाजत आ गई, ये हथियार रखने लगे और ट्रेडिंग पोर्ट जो है वो कब्जे में करने लगे. मीन्स एक तरीके से कह सकते हैं छोटी छोटी इन्होंने सेनाएं भी रखनी स्टार्ट कर दी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. थ्रू आउट द 17th एंड 18th सेंचुरी, 17वीं और 18वीं शताब्दी में दीज कंपनीज रेगुलरली blockaded routes, sank each other's ships and adopted all sort of tactics to prevent rival ships from moving with supplies of goods. इन्होंने 17वीं और 18वीं शताब्दी जो कुछ कर सकते थे वो सब किया इन राइवल्स कंपनी को दूर रखने के लिए, हटाने के लिए. ट्रेडिंग में क्या क्या किया इन्होंने? देखो, ब्लॉकेडेड रूट्स, उन्होंने रास्ते क्या करवाए? जाम करवा दिए. शैंक ईच अदर शिप, एक दूसरे के जहाजों को भी डुबो दिया उन्होंने. जैसे कोई जहाज जो है माल लेकर के आ रहा है किसी दूसरे देश में तो उसको डुबो दिया. एंड अडॉप्टेड ऑल सॉर्ट ऑफ टैक्टिक्स, हर प्रकार के तरीके अपनाए इन्होंने इनकी कंपनियों को बंद करने के लिए. दे ऑल्सो हैड टू फेस प्रोटेक्ट फ्रॉम लोकल रूलर्स. प्रोटेस्ट माने क्या होता है? विरोध. दे ऑल्सो हैड टू फेस, उन्हें सामना करना पड़ा प्रोटेस्ट, विरोध का, फ्रॉम लोकल रूलर्स, उस जगह के जो राजा थे उनका भी, उनके विरोध का भी सामना करना पड़ा. अब इनकी देखो क्या क्या हालात होती है. सबसे पहले पुर्तगीज की बात करें. पुर्तगीज वर द फर्स्ट यूरोपियन टू स्टार्ट ट्रेड विद कंट्रीज ऑफ द ईस्ट एंड एस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर्स विच वर कॉल्ड फैक्ट्रीज इन इंडिया. पुर्तगाली जो थे वो पहले यूरोपियन थे जिन्होंने ईस्ट के अंदर व्यापार शुरू किया और हमारे देश में ट्रेडिंग सेंटर खोले, और उन ट्रेडिंग सेंटर को कहा गया फैक्ट्रीज. पुर्तगालीज के द्वारा जो सेटअप, जो ट्रेडिंग सेंटर थे, उनको फैक्ट्रीज कहा गया. दे ओपन्ड दियर ट्रेडिंग सेंटर्स, उन्होंने कहाँ का अपना ट्रेडिंग सेंटर खोला? कोचीन, गोवा, दमन एंड दीव में. They enjoyed monopoly on Indian trade for about a centuries. लगभग एक दशक तक उन्होंने इंडिया में अपनी ट्रेडिंग जो है उसको एंजॉय किया, क्योंकि कंपटीशन में कोई था नहीं तो अपनी मर्जी के रेट वगैरह थे. The superiority of their armed ship and navigational skill made them the master of seas. देखो सबसे पहले क्यों आए ये, दूसरे कंट्रीज क्यों नहीं आ सके, उसके पीछे रीजन था. पहली चीज थी, सबसे मेन चीज थी, उनके पास नेविगेशन जो था वो सबसे अच्छा था. नेविगेशन का मतलब समुद्र में रास्ता दिखाना. समुद्र में रास्ता दिखाने वाला जो यंत्र होता है वो क्या होता है? आपका नेविगेशन होता है. और नेविगेशन स्किल उनके पास काफी अच्छी थी. इसके अलावा उनके शिप जो थे वो भी आर्म्ड थे, उनके पास सेनाएं काफी अच्छी थी, इस कारण से वो शिप के मास्टर थे. These characteristics also helped them in securing trading concession. और इसके कारण से फ्रॉम मुगल एम्परर्स, और इसी कारण से मुगल जो सम्राट थे उनके साथ भी उनका दोस्ताना व्यवहार बना और कंसेशन के ऊपर वो ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी उन्हें. ब्रिटिश एंड द डच कंपनीज कुड ब्रेक दिस मोनोपोली मच लेटर व्हेन दे आल्सो टुक ओवर मोस्ट ऑफ द इंडियन पोजेशंस ऑफ द पुर्तगीज. अब क्या हुआ? ब्रिटिश और डच ये लोग जो हैं बाद में आए और उन्होंने क्या किया? पुर्तगालीज के जो मतलब इंडियन पोजेशंस, भारतीय जो व्यापार केंद्र थे, उनको टेक ओवर करना शुरू कर दिया उन्होंने. डच की बात करें हम, अट्रैक्टेड टू इंडियन ट्रेड, द डच एस्टेब्लिश द डच ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1602. 1602 के अंदर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, डच लोगों ने की. दे एस्टेब्लिश दियर ट्रेडिंग सेंटर्स एट पुलिकट, सूरत, चिंशूरा, कासिम बाजार, पटना, नागापट्टनम और कोची. दे फेस्ड कंपटीशन फ्रॉम ब्रिटिश,
Their rivalry remained serious till 1759. उनका जो कंपटीशन था वो ब्रिटिश के साथ था। 1759 तक उन लोगों का अंग्रेजों की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या गया कंपटीशन था, बहुत ही सीरियस कंपटीशन। अल्टीमेटली द ब्रिटिश वर एबल टू एक्सपेल देम फ्रॉम इंडिया, और इसी कारण से ब्रिटिश ने क्या किया, डच लोगों को भी भारत से खदेड़ दिया। डच आए थे हमारे देश में 1602 में। उन्होंने पलीकट, सूरत, चिंचूरा, काशिम बाजार, पटना, नागापट्टनम, कोचीन में अपने ट्रेडिंग सेंटर स्थापित किए। लेकिन उनका सामना किससे था? ब्रिटिश के साथ था। ब्रिटिश के साथ उनकी राइवलरी जो थी वो 1759 तक चली, और इस कारण से उनको वहां से खदेड़ दिया गया। अब बात करते हैं ब्रिटिश की। सक्सेस ऑफ पुर्तगीज एंड द हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेड विद इंडिया। भारत में पुर्तगालियों का ट्रेडिंग फॉर्म के रूप में सक्सेस होना और काफी प्रॉफिटेबल ट्रेड के कारण इंडिया में अट्रैक्टेड द ब्रिटिश टुवर्ड्स इंडिया, और इस कारण से ब्रिटिश जो है वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुए बाय ए रॉयल चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ ब्रिटेन। उस वक्त ब्रिटेन के अंदर जो शासन था वो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का था। उन्होंने एक चार्टर बनाया। चार्टर का मतलब एक तरीके से आप बिल, संविधान कह सकते हैं। ऑन 31 दिसंबर 1600 द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड, और स्पेशली फॉर ट्रेडिंग इन इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट इन ब्रिटेन। दिस चार्टर ग्रांटेड द कंपनी द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। अब इस चार्टर, ये चार्टर क्या करता है? इस चार्टर ने ईस्ट के अंदर केवल और केवल ट्रेडिंग का सारा जो राइट्स था वो किसको दे दिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इसका फायदा ये हुआ कि उसके कंपटीशन में कोई बचा ही नहीं। This meant that no other trading group in England could compete with British East India Company or challenge it in any way. और इसका ये फायदा नतीजा हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता था, कोई उसके कंपटीशन में नहीं आ सकता, केवल और केवल उन्हीं के पास अधिकार थे। मतलब अब उनकी क्या हो गई? मनमानी, मनमर्जी हो गई। With the grant of this charter, the company could venture across the ocean, looking for new land from where it could buy goods at cheap rates and carry them back to Europe to sell at higher price. और इसका फायदा ये हुआ कि उनका ओशियंस के ऊपर पूरा अधिकार हो गया। वो अलग अलग लैंड्स, दूर सुदूर की लैंड जो थी वो ढूंढ ढूंढ करके वहां से सामान खरीदते सस्ते में और अपने देश आकर के बेचते थे। नाउ द कंपनी डिड नॉट हैव टू फेस कंपटीशन फ्रॉम अदर ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी, और दूसरी जो ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी थी उनके साथ उनका कोई कंपटीशन नहीं रह गया, क्योंकि उनके पास अधिकार ही नहीं था, दूसरों के पास तो कर ही नहीं सकते। कंपनी सून स्टार्टेड इट्स एक्टिविटीज, और कंपनी ने जल्दी ही अपना काम करना शुरू कर दिया ट्रेडिंग का। सर थॉमस रॉय ऑब्टेन्ड द राइट टू ट्रेड फ्रॉम मुगल एम्परर जहांगीर। सबसे पहले हमारे देश में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेडमैन आया था वो था सर थॉमस रॉय। सबसे पहले किसके दरबार में आया था? मुगल एम्परर जहांगीर के दरबार में आया था। पहला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बंदा था सर थॉमस रॉय, उसने अधिकार प्राप्त कर लिया यहाँ पे इंडिया के अंदर ट्रेडिंग करने का, एंड एस्टेब्लिश्ड इट्स फर्स्ट सेटलमेंट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ सूरत। और अपना पहला जो सेटलमेंट किया, पहली जो कंपनी लगाई यहाँ पे, वो कहाँ लगाई थी? सूरत में। ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस है। पहली कंपनी जो लगाई वो सूरत के अंदर लगाई। किसके दरबार में आया? मुगल एम्परर जहांगीर के दरबार में। कौन आया? सर थॉमस रॉय आया। Soon other trading centers of British were established on the east and west coast. सूरत के बाद में फिर धीरे धीरे और भी ट्रेडिंग सेंटर खुलने लगे। फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली इन 1651। पहली जो ब्रिटिश कंपनी जो थी वो 1651 में हुगली नदी के किनारे पर लगी। उसके बाद आती आपकी फ्रेंच। फ्रेंच के साथ क्या हुआ? अभी तक पुर्तगीज जो थे वो अभी हमारे देश के अंदर थे। जो होलैंड के लोग जो थे, डच, जिसे डच कहते हैं, वो भाग गए थे, भगा दिए गए। अब फ्रेंच के साथ क्या हुआ? फ्रेंच भी एक काफी अच्छी कंपटीशन के अंदर था। अच्छा जी, दिखाता हूँ आपको। उसके बाद फ्रेंच की बात करें हम, फ्रेंच के साथ क्या हुआ? द फ्रेंच वर फॉलोइंग द डच एंड द ब्रिटिश फुटस्टेप। फ्रेंच जो आपकी ट्रेडिंग कंपनी जो थी वो डच और ब्रिटिश के फुटस्टेप को फॉलो कर रही थी। दे आल्सो फॉर्म्ड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1664। 1664 में उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। द फर्स्ट फ्रेंच ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया वाज फाउंडेड एट सूरत इन 1668। उन्होंने भी 1668 में सूरत में अपना पहला ट्रेडिंग सेंटर लगाया।
देयर मेजर सेटलमेंट इन इंडिया वर पुडुचेरी से पौंडुचेरी कहते हैं, चंद्रनगर और माहे, ये उनके क्या थे, ट्रेडिंग सेंटर थे। ये आप देखेंगे इन सारों ने क्या किया, अपने जो भी ट्रेडिंग सेंटर लगाए वो नियर द सी और ओशियंस लगाए, नदियों के किनारे लगाए। क्यों? क्योंकि पहले ट्रेडिंग जो थी वो वाया सी हुआ करती थी, क्योंकि उस वक्त जो था वो एरोप्लेन्स वगैरह जो थे वो एयर ट्रांसपोर्ट इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था, इस कारण से ट्रेडिंग जो होती थी वो सी के थ्रू होती थी। अब इनके बीच में क्या होता था, वार होते, इसे कर्नेटिक वार्स कहते हैं, एंग्लो फ्रेंच के बीच में। अब वो वार जो थे उसके क्या असर पड़े क्या नहीं पड़े वो सब हम पढ़ेंगे, कल डिस्कस करेंगे, ठीक है।